बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हम बिस्तरी चांद रात में करना कैसा है? चांद रात में हम बिस्तरी करनी चाहिए या नहीं? चांद रात में हम बिस्तरी करने से क्या होता है? कहा जाता है कि चांद रात में हम बिस्तरी करने से चांद जैसे खूबसूरत बच्चे पैदा होते हैं। इसमें कितनी सदाकत है। ये भी कहा जाता है कि चांद रात में हम बिस्तरी करने से अगर हमल ठहर जाए तो चांद जैसे लड़के पैदा होते हैं। क्या ये बात दुरुस्त है? नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि कौन से ऐसे औकात हैं, कौन से ऐसे दिन हैं और कौन सी ऐसी रातें हैं जिनमें बीवी से हम बिस्तरी नहीं करनी चाहिए। ऐसे औकात में बीवी से हम बिस्तरी करना हराम है और कुछ ऐसे औकात भी हैं जिन औकात में बीवी से हम बिस्तरी करना मकरूह है। ये जान लें, जब किसी भी काम के लिए हराम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है तो इसका मतलब है कि वो काम किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है। लेकिन जब मकरूह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो काम हराम तो नहीं है मगर पसंदीदा भी नहीं है। दूसरे लफ्ज़ों में जायज़ तो है, बेहतर नहीं है। इससे बचना चाहिए, इससे परहेज़ करना बेहतर है। नाज़रीन, पहले हम बात कर लेते हैं कि माह रमज़ान की चांद रात यानी ईद उल फित्र की रात को हम बिस्तरी करना कैसा है। अमूमन सुना गया है कि माह रमज़ान में ज़्यादा मसरूफियत की वजह से नमाज, रोज़े, तरावी, सहरी और अफ्तारी की मसरूफियत की वजह से या थकावट की वजह से बहुत सारे लोग माह रमज़ान में हम बिस्तरी नहीं कर पाते, या जो शोहर मुलाजमत या कारोबार के सिलसिले में दूसरे शहरों में रहते हैं, चांद रात से पहले या ज़्यादा से ज़्यादा चांद रात तक वो अपने बीवी बच्चों में वापस आ जाते हैं। जैसे ही शव्वाल का चांद नज़र आता है, ईद उल फित्र की खुशखबरी सुनाई जाती है, तो ऐसे में मियाँ बीवी हम बिस्तरी के लिए टूट पड़ते हैं। तो ऐसा करना दुरुस्त है या नहीं? उलमा और फुकहा चांद रात में हम बिस्तरी के मुतालिक क्या फरमाते हैं, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, कौन से ऐसे दिन हैं और कौन सी ऐसी रातें हैं जिनमें बीवी से हम बिस्तरी नहीं करनी चाहिए? ऐसे औकात में बीवी से हम बिस्तरी करना हराम है। हैज़ या मुद्दत पूरी होने के फौरी बाद हम बिस्तरी करना हराम है। हैज़ या माहवारी के बाद ज़रूरी है कि पहले औरत पाक साफ हो जाए, इसके बाद हम बिस्तरी हलाल और जायज़ होगी। इंसान के लिए अपनी हामला बीवी से हम बिस्तरी करना जायज़ है, बशर्तिए कि बीवी को हम बिस्तरी करने से कोई नुकसान ना पहुँचता हो। चुनांचे मर्द पर हामला बीवी से मुबाशरत करना उस वक्त हराम है जिस वक्त हम बिस्तरी से उसकी बीवी को नुकसान पहुंचता हो। अगर उसकी हम बिस्तरी करने से भी बीवी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता तो इसको हम बिस्तरी करने से कोई ममानियत नहीं है, क्योंकि औरत को तकलीफ से बचाना ही हुस्न मुआशरत का हिस्सा है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि उनके साथ अच्छे तरीके से रहो, लेकिन मर्द का अपनी बीवी से हालत हैज़ में और नफास की हालत में हम बिस्तरी करना हराम है, जायज़ नहीं है। इसी तरह से इस्लामी महीने की पहली तारीख में हम बिस्तरी करना मुनासिब नहीं। इसके अलावा महीने की 15वीं तारीख को और महीने की आखिरी तारीख को हम बिस्तरी करना मुनासिब नहीं है। नीज़ किसी लंबे सफ़र पर जाने से पहले हम बिस्तरी से इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि इससे मर्द के आसाब थकावट का शिकार हो जाते हैं। अमल के दौरान जब तक औरत आसानी से हम बिस्तरी की तरफ माइल हो सकती हो या जब तक औरत को तकलीफ ना पहुंचती हो, तब तक हम बिस्तरी की जा सकती है। लेकिन जब औरत को तकलीफ महसूस हो तो हम बिस्तरी से रुक जाना चाहिए। ये औरत के लिए भी ठीक नहीं और आने वाले बच्चे के लिए भी ठीक नहीं है। अब बात करते हैं कि ईद की रात यानी कि चांद रात पर हम बिस्तरी करना कैसा है, और इसके बारे में जो चीज़ें मशहूर हैं कि चांद रात पर हम बिस्तरी करने से अगर हमल ठहर जाए तो बच्चा चांद जैसा खूबसूरत पैदा होता है। इसमें क्या हकीकत है? दीन इस्लाम में कोई भी रवायत ऐसी नहीं मिलती जिससे ये साबित होता हो कि चांद रात पर हम बिस्तरी करने से औलाद खूबसूरत और लड़के चांद जैसे पैदा होते हैं। ये सब मन घड़त बातें हैं, बल्कि चांद रात तो लैलतुल जायज़ा है, यानी इबादत की रात है। चुनांचे
اس رات ہم بستری سے اجتناب کرنا چاہیے، اور یہ رات بھی عبادت کی رات ہے، اور اس رات میں اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنا چاہیے اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہنا چاہیے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عورت کو تو اپنے شوہر کے حکم کی تعمیل کرنے کی وجہ سے ہم بستری کرنے کا ثواب ملتا ہے، تو شوہر کو اس کا کیا اجر ملتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شوہر اپنی بیوی کے گلے میں باہیں ڈالتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ جب وہ اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مزید نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور جب وہ ہم بستری سے فراغت پا لینے کے بعد غسل جنابت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا جہان کی بھلائیاں عطا فرماتا ہے، اور اپنے فرشتوں میں فخر کرتا ہے اور اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو میرا یہ بندہ اس سرد موسم میں ٹھنڈے پانی کے ساتھ صرف میری رضا کے لیے خود کو پاک کرنے کے لیے غسل کر رہا ہے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس کو بخش دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔